माँ। हाँ, आपको एक बहू क्या मिल गई? आपको उसके आगे कोई दिखता नहीं है क्या? वहाँ बाबूजी की हालत खराब हो रही है, बुखार में तड़प रहे हैं वो, और आप यहाँ आराम फरमा रहे हो। क्या? देखा देखा मैंने बानू से। भरत जी, क्या हो गया इन्हें? भरत जी, इन्हें तो बहुत बुखार है। इनका बुखार ऐसे नहीं उतरेगा। ये पैरों पे। क्या कर रही हो ये? मैंने उनके लिए बाला है, क्या कर रही हूँ? ए प्रीतो! भरजाई, आग लग गई है वीर जी की। हाँ, वो जब मैंने पहना था तभी से उतर रहा था। भाई, आई लव यू। तू ना मेरा सबसे पक्के वाला दोस्त है। मैं ना तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। पता नहीं कौन है ये और कैसे पता लगाऊं। मेरा मन करता है कि तेरी जान निकाल कर ना अपने यहाँ सीने में संभाल के रखो। ये जो हरमन के सारे दोस्त है ना, उसमें एक लड़का मेरा भी दोस्त है। मौका मिलते ही हरमन की जान ले सकता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, सुनिए जी, चलिए यहाँ से प्लीज। हमें यहाँ नहीं। हुआ क्या? भाभी भाभी भाभी, हरमन मेरा पक्का यार है। एक दूसरे में ना जान बसती है हमारी भाभी। तो आप ऐसी बातें करेंगे जान लेने की? नहीं जी, आप प्लीज जरा दूरी रहिए। अरे हरमान, तू तो कितना लकी है। भाभी जी कितना प्यार करती है तुझसे। देखना इतनी छोटी सी बात पे कैसे लड़ गई इसे। जान लेने की बातें करते हैं आपके दोस्त जी। चलिए आप यहाँ नहीं रहेंगे अब हम। ओ बस करो यार, तुम जान लोगी क्या उसकी? आप प्लीज घर चलिए ना, यहाँ नहीं रहना है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर। यार गुलाब, वो मेरा बचपन का दोस्त है। वो मेरी जान क्यों लेगा? अरे मजाक कर रहा है वो। ये और तुम सीरियस होती जा रही। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जी, आप प्लीज चलिए ना घर, प्लीज। मुझे बुखार तो पहले से बहुत कम हो गया। सुनो, वीर जी को आराम करने देते हैं, हम लोग चलते हैं। जी चलिए। अबे जी, क्यों हरमन को घर ले जाने की रट लगा रखी है? अरे बच्चा थोड़ी ना है। हाँ हरमान, अरे देख यार, बुरा मत मान, लेकिन तुझे नहीं लगता कि भाभी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही है? ऐसी डरी हुई है जैसे तू दोस्तों के साथ नहीं, दुश्मनों के साथ पार्टी कर रहा है यार। क्या यार, पूरा मूड खराब हो गया। अच्छा खासा हंसी मजाक चल रहा था, ऐਵੇਂ ही यार। प्लीज। चल। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? दिख नहीं रहा था? जो तूने किया था वही मैंने भी किया था, और पहले से बेलम जी के पैरों में वो बांध दिया था। क्यों? अपने नंबर बढ़ाने चाहती थी, दिखाना चाहती थी कि तू कितनी इंपॉर्टेंट है बेलम जी के लिए और तेरा कितना ज्यादा हक है उनपे। साथ फेरे लिए मैंने इनके साथ,
25 साल से इनकी बीवी बनकर इनके साथ रह रही है। मुझे किसी को कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, तुझे है, और तू फिक्र मत कर। तेरे पलम जी को तेज बुखार में कुछ भी याद नहीं रहता। तो इनसे कह देना सुबह कि ये सब कुछ तूने किया है। अब जाकर आराम से सो जा। मेरे नंबर ऑलरेडी बहुत बड़े हुए हैं, मुझे जरूरत है। हम बाहर नहीं जाएंगे जी। प्रीतो, तू इतनी रात को यहाँ हॉल में सब ठीक तो है ना? तेरे बाबूजी को बुखार चढ़ गया था। बुखार? अब कैसे हैं पापा जी? अब ठीक है। डॉक्टर को बुलाया? तूने कह दिया ठीक है मतलब ठीक है, क्योंकि हरक सिंह का बुखार सिर्फ प्रीतो ही उतार सकती है। अब प्रीतो तू ही पूछ ले अपनी बहू से। मैं तो पूछ पूछ के थक गया, मुझे बता नहीं रही। पता नहीं क्या हुआ ऐसे। मतलब कुछ हुआ है क्या? यार पार्टी में अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। पहले तो मेरे हाथ से शराब का गिलास फेंक दिया, दोस्तों के कपड़े खराब कर दिए। फिर उसके बाद मोंटी नशे में था, उसने मजाक में कहा वो मेरी जान निकाल के अपने सीने में रख लेगा। तो ये उस पर नाराज हो गई, उससे लड़ने लगी और पूरी पार्टी में घर चलने की रट लगा रखी थी इसने। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ ऐसे। तू ही पूछ ले, मुझे तो बता नहीं रही है। सौम्या, क्या हुआ है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं बस वो थोड़ा देख, हम दोनों तेरे साथ हैं और तुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। तू भी हम पे भरोसा कर सकती है। देख, अगर कोई बात है तो हम जरूर समझेंगे। तू बता ना। सास या पति क्या चाहिए सोच लो। देखो सौम्या, काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम किसी बात से डरी हुई हो। तुम बताओगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? फोन की ये घंटी तेरे लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। ये बात तू अच्छे से समझने लगी है सौम्या। I like it. सौम्या, सुन, तू जो भी बात है हम उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। अभी तू इसे कमरे में ले जा, ये आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। तू जाकर सो जा। चलो। चलो अब सो जाओ। आप कहाँ जा रहे हैं जी? आप प्लीज यहीं रुकिए ना। अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पर एक शर्त पर। तुम बिना कुछ कहे चुपचाप सो जाओगे। हाँ। सो जाओ। आप प्लीज ऐसे ही मेरा सर सहलाते रहिए, मुझे अपने आप नींद आ जाएगी, पर यहाँ से प्लीज कहीं मत जाइएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, सो जाओ।
सो गई? सो तो गई है, लेकिन लगता है उसे किसी बात का डर है। जब सोई भी थी तो हाथ ऐसे पकड़ रखा था जैसे। मुझे लगता है उस दिन गोली वाले हादसे से तो डर नहीं गई है। नहीं यार प्रीतो, जितना मैं सौम्या को जानता हूँ वो ऐसे किसी हादसे से डरने वाली नहीं है। बचपन से लेकर आज तक उसने इससे भी बड़े बड़े हादसे देखे। समझ नहीं आता ऐसा कौन सा डर है जो उसके दिल में बैठ गया। ऐसा ही एक हादसा तेरे साथ भी हुआ था ना? तू डर गया था, लेकिन किसी को बताया नहीं तूने। तू अपने तरीके से सब कुछ संभाल रहा था। शायद ऐसा ही कुछ हुआ। सौम्या भी शायद किसी बात को लेकर परेशान है, लेकिन अपने तरीके से संभालना चाह रही हो। कोई ना कोई बात तो जरूर है हरमन, लेकिन वो क्या बात है ये पता लगाना होगा। हमें सौम्या के साथ बड़े प्यार से पेश आना होगा, उसे यकीन दिलाना होगा, तब जाकर शायद वो हमें बता पाए। लेकिन सबसे पहले कल सुबह उसे डॉक्टर को दिखा देते हैं।